आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं, तिब्बत की एक लोक कथा। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि होशियारी और क्रिएटिविटी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, राख की रस्सी कैसे बनाई जा सकती है? सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? बस यही वो पहेली है जो हमारी कहानी के केंद्र में है, और यही हमारी हीरोइन की बुद्धिमती की असली परीक्षा भी लेती है। तो कहानी शुरू होती है एक पिता की चिंता से। एक ऐसी चिंता जो एक बहुत ही अनोखी परीक्षा का रूप ले लेती है। तिब्बत में एक मंत्री थे। उनका एक बेटा था, बहुत ही सीधा साधा, दिल का अच्छा, लेकिन शायद जरूरत से ज्यादा भोला। और मंत्री जी को बस यही बात दिन रात खाई जाती थी कि मेरे बाद इसका क्या होगा, इसे तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। तो बेटे को दुनियादारी सिखाने के लिए मंत्री जी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने बेटे को एक ऐसा काम दिया जो सुनने में ही अजीब लगे। उन्होंने कहा, 100 भेड़ें लेकर शहर जाओ, लेकिन सुनो, उन्हें मारना या बेचना नहीं है, और वापस आते वक्त जौ के 100 बोरे लेकर आना। अब सोचिए, ये कैसे मुमकिन है? आप शहर में परेशान घूमते हुए उस बेटे की मुलाकात होती है एक लड़की से, एक बहुत ही होशियार लड़की से। जब मंत्री जी ने पहले पहेली दी तो लड़की ने झट से हल निकाल लिया। उसने कहा, भेड़ों के बाल बेचकर जौ खरीद लो। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब मंत्री ने दूसरी और भी मुश्किल पहेली दी तो उस लड़की ने फिर अपनी सूझबूझ से बेटे को बचा लिया। मंत्री जी को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये उनके बेटे का दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। और जब उन्हें उस लड़की के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि अरे वाह, उनकी अपनी सारी चालाकी उस लड़की की सच्ची होशियारी के सामने कुछ भी नहीं है। वो लड़की से इम्प्रेस भी हुए, पर साथ ही उसे आजमाना भी चाहते थे। तो अब मंत्री ने सोचा कि सीधा उसी लड़की को परखा जाए। उन्होंने उसके पास एक संदेश भिजवाया, एक आखिरी सबसे बड़ी चुनौती। और वो चुनौती थी, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दो। एक ऐसी चैलेंज जो किसी का भी सिर चकरा दे। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि लड़की इस चुनौती का सामना कैसे करती है, चलिए कहानी में इस्तेमाल हुए कुछ शब्दों पर गौर करते हैं, क्योंकि ये शब्द हमें बुद्धिमानी के अलग अलग पहलुओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। देखिए, इस कहानी में 2 तरह की इंटेलिजेंस नजर आती है। एक है होशियारी, मतलब समझदारी, सही गलत का फैसला करने की काबिलियत। और दूसरी तरफ है चालाकी, जिसका मकसद सिर्फ अपना फायदा देखना होता है, चाहे तरीका कोई भी हो। ठीक इसी तरह भोला होने का मतलब है सीधा साधा होना, जिसे दुनिया की तिकड़म समझ नहीं आती। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बेवकूफ है। बुद्धू होना एक अलग बात है। मंत्री का बेटा भोला था, बुद्धू नहीं। तो अब अगर इन परिभाषाओं को देखें तो किरदारों के बारे में क्या कहेंगे? लड़का तो भोला है, इसमें कोई शक नहीं। लड़की, वो तो साफ तौर पर होशियार है। पर मंत्री जी के बारे में क्या वो सिर्फ एक पिता थे जो अपने बेटे की चिंता कर रहे थे, या उनकी हरकतें थोड़ी बहुत चालाकी की तरफ जा रही थीं? सोचने वाली बात है ना? ये कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं है, ये उस जगह की भी है जहां ये बसी है। तो चलिए एक छोटी सी सैर करते हैं इस कहानी की दुनिया की। कहानी है तिब्बत की, जिसे दुनिया की छत भी कहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और ऊंचा पठार है। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जो मीलों तक फैली है, लेकिन समुद्र तल से बहुत बहुत ऊपर, पहाड़ों के बीच में। यही अनोखी ऊंचाई तिब्बत के रहन सहन और संस्कृति को एक अलग ही रंग देती है। वहाँ के पहाड़ भी आम नहीं है, वो कई रंगों के हैं, भूरे, लाल, पीले, यहाँ तक कि बैंगनी भी। और यहाँ करीब करीब 1500 झीलें हैं जो पहाड़ों की बर्फ पिघलने से बनती हैं। हवा में नमी बहुत कम होती है, इसीलिए मौसम ज्यादातर सूखा और साफ रहता है। तिब्बत का दिल है लहासा, जो वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और ये कोई आम शहर नहीं है, ये 3650 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शहर भी माना जाता है। वैसे हमारी कहानी के किरदारों के कोई नाम नहीं है, लेकिन तिब्बती कल्चर में नामों के बड़े गहरे मतलब होते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन नाम है दावा। इसका मतलब सोमवार भी होता है और चांद भी। ये दिखाता है कि वहाँ के लोगों की जिंदगी कुदरत और वक्त से कितनी जुड़ी हुई है। चलिए अब वापस कहानी की सबसे बड़ी पहेली पर आते हैं, राख की रस्सी। आखिर उस लड़की ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे कर दिखाया? लड़की का जवाब जितना आसान था उतना ही शानदार था। उसने क्या किया? उसने एक रस्सी ली, उसे पत्थर की एक बड़ी सी प्लेट पर रखा और उसे जला दिया।
जाहिर है रस्सी तो जलकर राख हो गई, लेकिन जलने के बाद भी राख ने रस्सी का आकार नहीं छोड़ा। वो वैसे की वैसी ही उस पत्थर पर पड़ी रही। लड़की ने वो पत्थर की प्लेट उठाई और वैसे ही मंत्री को भेज दिया। और असली जीनियस इसी बात में था। इस काम के लिए कोई खास औजार या ताकत नहीं चाहिए थी। चाहिए था तो बस सोचने का एक नया नजरिया। लड़की ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की, उसने प्रॉब्लम को देखने का तरीका ही बदल दिया। उसने राख की रस्सी को उठाने की कोशिश नहीं की, उसने बस ये दिखा दिया कि इसे बनाया कैसे जा सकता है। मंत्री उस लड़की की होशियारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने फौरन अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उसके सामने रख दिया। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने या बातें जानने में नहीं है, बल्कि मुश्किलों को एक नए नजरिए से देखने और हल करने में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची बुद्धिमानी आखिर आती कहाँ से है? क्या वो मंत्री की तरह उम्र और तजुर्बे से आती है, या फिर उस लड़की की तरह एक ताज़ा क्रिएटिव सोच से जो किसी भी चुनौती को बिल्कुल नए ढंग से देख सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।